नमस्कार साथियों। उत्तराखंड मिर्थाथियर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो बात कर रहा हूं वो बात ये है कि पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। सब खबरें आप तक पहुंचती रही हैं और पिछले 2-3 सालों से जो संघर्ष चलता रहा, जो उनके माता पिता की पीड़ा थी, जो लोगों की पीड़ा थी कि पहाड़ की बेटी के साथ ये हुआ, वो संघर्ष लगातार मातृशक्ति या हमारे युवाओं के द्वारा चलता रहा। चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, यानी कुल मिला के बड़ा संघर्ष करने के पश्चात हमारी उस पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है। और सच कहें तो उत्तराखंड देवों की भूमि है, साथ में खुले शब्द में अगर बात कहें तो हम उत्तराखंडियों के लिए गॉड गिफ्ट है कि जब तक हम कोई कदम ना उठाएं तब तक हमें वो न्याय नहीं मिल पाता, चाहे वो राज्य का हो और चाहे वो बिटिया का हो, चाहे अपने खेत खलियान का हो। किसी भी तरीके के न्याय के लिए हम लोगों ने खुद संघर्ष किया और हम उस संघर्ष में जीते हैं। उसमें हमारे संघर्ष में चाहे राज्य का संघर्ष रहा हो, चाहे वो अंकिता बिटिया का संघर्ष रहा हो, इस संघर्ष में पहाड़ की मातृशक्ति, पहाड़ का युवा, पहाड़ का रहने वाला रहवासी, वो लोग ही सम्मिलित हुए और उन्होंने ही ये लड़ाई जीती है। और जीतना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हमारे पहाड़ियों ने हर कदम पर सरकार को घेरा, हर कदम पर प्रशासन को घेरा। और सलाम करता हूं मैं उत्तराखंड में मिर्थाथियर माटी से उन सभी मातृशक्ति को, उन सभी युवाओं को जिन्होंने संघर्ष में अपना योगदान दिया, अपनी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन के लिए आगे बढ़ चढ़कर आए और अलग अलग जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज की। और सलाम करता हूं न्यायपालिका को, जिसने बेशक लंबा समय जरूर लिया लेकिन सजा तो सुनाई, न्याय तो मिला। हां, इस न्याय को लेके कहीं एक बार के लिए मन में एक शंका होती है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाती है। अगर मैं बात कहूं किरण नेगी के केस की, तो निचली अदालत ने किरण नेगी को, जो दोषी थे, किरण नेगी के जो दोषी थे, आरोपी थे, उन लोगों को फांसी की सजा दी थी। तो वही ऊपर की अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। ये एक शंका है। आज अंकिता भंडारी के दोषियों को जो सजा मिली है वो शायद फांसी से बड़ी सजा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं खुले शब्द में बोलूं, अगर जब कोई व्यक्ति ईश्वर की इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो उसे शायद कुछ समय के बाद भूल भी जाते हैं। बेशक आप लोगों को बुरा लग रहा होगा सुन के, कहीं ना कहीं मां या पिता के मन में तो रहता है ही, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो, उस घटना के करीब जाते हो, तब वो उनके जख्मों को कुरेदा जाता है। यानी कि देखा जाए तो जो स्वर्गवास हो जाता है, जिसका ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उसे कम ही लोग याद करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति जिंदा है, गुम हो जाता है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा कहां है, या उसे यह पता हो कि मेरा बच्चा सजा काट रहा है, तो माता पिता के जख्म सदा हरे रहते हैं, क्योंकि वो बार बार उसकी याद घर में बैठकर करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सजा काटने वाला दोषी है,
वह भी अपने समाज, अपने रिश्तेदारी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन से बहुत दूर रहकर एक सजा ही काट रहा होता है। यह समझने का फेर है कि फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा। मैंने यहां किरण नेगी की बात इसलिए बीच में इन्वॉल्व करी क्योंकि आज अगर इन अंकिता भंडारी के दोषियों को सजा, उम्र कैद की सजा हुई है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर न्यायपालिका दोबारा इस फाइल को ओपन करे या फिर कोई भी इस फाइल को ओपन करवाए या इस केस में कोई तब्दीली होती है तो मेरे ख्याल से मैं या मेरा उत्तराखंडी कोई भी संतुष्ट नहीं होगा इस न्याय से। इसलिए ये तो एक जगह पे अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, उनको दोषियों की सजा हुई, लेकिन वो वीआईपी कौन था? वो वीआईपी कौन था? उसको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है, जबकि इतने गवाह वहां पे हुए, इतने लोगों की दलीलें वहां सुनी गई। पिछले 2-2.5 साल से ये न्यायालय में चलता रहा, लेकिन वो वीआईपी कौन, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसमें भी हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को हमारा साथ देना पड़ेगा और हमें ये पूरा खंगालना पड़ेगा। और पानी के अंदर भी बैठा है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आखिर है कौन वो वीआईपी? उस वीआईपी का सामने नाम आए, उसे सजा हो, मेरे ख्याल से तब हम अंकिता का जो न्याय है वो तभी स्वीकार कर सकते हैं। हां, एक माता पिता के लिए, जिनकी वो बेटी थी, जिनकी रिश्तों के बीच में वो थी, उनको शायद ये सजा भी कहीं लगती है कि अंकिता बिटिया को न्याय मिल गया है, लेकिन अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी को एकजुट होकर चलना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो एक उग्र आंदोलन की तो उसको भी करना पड़ेगा। और हमें उस वीआईपी का, उस क्वेश्चन मार्क जो बना पड़ा है, जो उसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है कि आखिर वो वीआईपी कौन था, क्यों नहीं उसको खंगाला गया, ऐसी क्या कारण थे जो उस वीआईपी का नाम को उजागर नहीं किया गया। आज हमारे उत्तराखंड के सीएम हो या फिर सांसद हो, एमपी हैं, विधायक हैं, सब लोग शायद अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं कि अंकिता को न्याय हमने दिलाया। और अगर आपने न्याय दिलाया होता तो शायद इतना लंबा अरसा ना लगता। ये न्याय उत्तराखंडियों ने खुद लिया, अपने दम पर लिया। और मैं उत्तराखंड में थातिर माटी से हर उस व्यक्ति का, हर उस मातृशक्ति का, हर उस युवा का शुक्रगुजार हूं जो अपना समय निकालकर अंकिता भंडारी बिटिया के इस केस में अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करते रहे और बताते रहे, हम उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंडी छा। तो भाई बंधु, दीदी बुलियों और मेरा दाना सयों, मैं आपसे फिर एक बार ये गुजारिश कर दूं कि वे वीआईपी को नौ जब तक उजागर नहीं बोलू, जब तक वे तक सजा नहीं बोली, तब तक अंकिता बिटिया तय न्याय तय हम नहीं मान सकता। तो आप लोगों को अगलू कदम बोलू, एक उग्र आंदोलन ही सही, मगर हम तय वो वीआईपी खोजण, जय वीआईपी का खातिर वनंतरा रिजॉर्ट तय बुलडोजर चलेगी छो। आप पार्टियों में बटी के नहीं चला, बल्कि आप अपना समाज तक समेटी तक चला। आप बोलना मैं उत्तराखंडी छो तो उत्तराखंडी बन की रहा, उत्तराखंडी ही बनी के दिखावा क्या, क्योंकि उत्तराखंडियों ने बहुत कुछ करी, उत्तराखंडियों ने खुद अपना बलबूता पर बहुत कुछ करी।
यो नेताओं को बसो कुछ नहीं रहे। तो फिर दोबारा से आप सब उतरे मेरे नमस्कार सलाम, और उम्मीद कर दो कि आप लोग पहाड़ का खातिर, अपनी थाती और माटी का खातिर इन्हीं लगे रहला और हमेशा विजयी रहला। धन्यवाद।